हे गाइस, आज देखते हैं पूरा कंप्लीट इंटरफेस हमारे क्यूबेस का। तो ऊपर आप देख रहे होगे कि टूल बॉक्सेस वगैरह काफ़ी सारे हैं हमारे पास। जैसे हम लोग क्यूबेस को खोलेंगे तो हमारे को एक पूरा इस तरह का ओवरव्यू दिखाई देता है, जिसमें लेफ़्ट साइड में कुछ हमारे चैनल के लिए इंफॉर्मेशन होती है। पैनिंग वगैरह करने के काम आता है। देखो, राइट हो गई, लेफ़्ट हो गई। तो सोलो ऑन करने के काम आता है। म्यूट म्यूट अभी मैं अगर अपने चैनल को म्यूट करूँगा तो आपको आवाज़ नहीं आएगी मेरी। अच्छा, एडिटर के लिए काम आता है। ई का जो हमारा जो चैनल है, जैसे ई लिखा हुआ है, तो बेसिकली एडिटिंग वगैरह अभी जैसे मैं जो मेरे माइक में अभी मैंने बोल रहा हूँ, तो वही साथ के साथ गेटिंग हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है, ईक्यू हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें कुछ है। कुछ इंसर्ट के ऑप्शंस है। स्ट्रिप कैसे काम करेगी, मतलब पहले नॉइस गेट लगाया, फिर कंप्रेशन लगाया, फिर ईक्यू किया, फिर डी एसिंग, ट्यूब सैचुरेशन, मैक्सिमाइज़र और ईक्यू, है ना, ये आपको दिख रहा है सब चीज़ें। ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। कुछ इक्वलाइजर के डायरेक्ट ऑप्शंस है, सेंड्स का, क्यू सेंड्स, और ऊपर ऑप्शन दे रखा है इनपुट आउटपुट, ये रहा। और नेमिंग के लिए यहाँ पे कुछ भी अगर मैं कोई ट्रैक का नेम करना तो मैं ई में भी कर सकता हूँ। टॉक बैक मैंने भी कर रखा है। ओके। अच्छा, यहाँ पे वही सेम चैनल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी है, कम ज़्यादा वॉल्यूम करनी हो तो। और कंट्रोल क्लिक से सब रीसेट हो जाता है क्यूबेस में। जैसे सपोज अभी वॉल्यूम कम कर दी मैंने, कंट्रोल क्लिक, सिंपल। अच्छा, ये लिसनिंग मोड होता है, ये भी काम नहीं आएगा, बाद में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कैसे काम आता है ये। म्यूट बटन, सोलो बटन, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें क्रॉस करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ ऊपर देखेंगे, यहाँ आपको एक म्यूट बटन दिख रहा होगा। इसका काम क्या है? सपोज करो मैंने कई सारे ट्रैक्स बनाए हैं, जैसे मैं अभी इसमें आसान सा एक ऑप्शन है टी। टी जैसे प्रेस करूँगा उसमें ट्रैक्स बन जाते हैं। टी प्रेस किया तो अब ध्यान देना, यहाँ पर ना कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑडियो ट्रैक बनाना है मुझे, वो पूछ रहा है। इंस्ट्रूमेंट ट्रैक बनाना है, सैम्पलर ट्रैक बनाना है, मिडी ट्रैक बनाना है, ग्रुप बनाना है, इफेक्ट्स के लिए बनाना है, वीसीए फेडर चाहिए, मार्कर्स बनाने हैं, रूलर्स बनाने हैं, फोल्डर बनाना है। तो अभी हमारे को सबसे पहला काम चाहिए ऑडियो का। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ माइक से रिकॉर्ड होती है या लाइन इनपुट से रिकॉर्ड होती है वो हमेशा ऑडियो ट्रैक ही बनेगा। लाइन इनपुट मतलब कि सपोज करो मैं अब एक कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ और उसके थ्रू मैंने आउटपुट निकाल रहा हूँ। जैसे मेरे कीबोर्ड के अंदर मैंने एक टीआरएस केबल लगा दी है, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो मेरा जो आउटपुट, जो बेसिकली मैं उससे आउटपुट ले रहा हूँ, वो मेरे ऑडियो इंटरफेस के अंदर जाएगा इनपुट में। ये हम बाद में आगे और वीडियोस में अच्छे से समझेंगे कि एक ऑडियो इंटरफेस कैसे काम करता है, कैसे वो डिजिटल, बेसिकली एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट करता है। ये सर हम आगे सीखेंगे आगे के वीडियोस में। अभी देखते हैं कि ऑडियो ट्रैक मतलब चार ऑप्शंस हमारे को ऊपर ऊपर दे रखे हैं, जिसमें से हमारे मेन काम आते हैं ये तीन वाले ऑप्शंस: ऑडियो ट्रैक, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक और सैम्पलर ट्रैक। ऑडियो ट्रैक में को देखते हैं पहले। अब जैसे मैंने ऑडियो ट्रैक सेलेक्ट किया, तब ध्यान दोगे यहाँ पे नीचे कुछ सारे ऑप्शंस दे रखे हैं मेरे को। मोर पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे एक बार। मोर पे क्लिक करते ही तो हमारा वो बता रहा है कि अच्छा इसके अलावा भी कोई ट्रैक्स आपको चाहिए। टेम्पो ट्रैक, टेम्पो का मतलब कम ज़्यादा स्पीड करने के लिए, गाना स्लो है फास्ट है तो ये टेम्पो यहाँ से स्क्रॉल करके हम लोग कर सकते हैं। देखो अभी मैंने कर दिया 102, 100 कर दिया। तो ये टेम्पो होता है। सिग्नेचर होता है कि जो गाना है वो 4x4 में है, 3x4 में है। 4x4, 3x4 से क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, आप ध्यान देना, यहाँ देखो इस एरिया में देखो, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब मैं जैसे जूम करता जा रहा हूँ ना, अब देखो क्या ऑप्शन आ गया। 1 के अंदर इसने चार, 1 और 2 के बीच में इसने चार बेसिकली लाइंस लगा दिए, यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4, चार हिस्सों में बांट दिया इसको। और जूम करता जाऊंगा तो और हिस्से बढ़ते जाएंगे। अब 1.2 और 1.1 के बीच में भी इसने चार हिस्से और कर दिए। तो जितना जूम करता जाऊंगा ये उतने हिस्से करता जाएगा। अब ध्यान देना, अगर मैं 1 और 2 बार के बीच में हूं तो इसमें कितने काउंट्स है? चार, बड़े बड़े चार। एक, ये दो, ये तीन, ये चार। अब देखो अगर हिस्सा ध्यान देंगे तो ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, ये चौथा। चार हिस्से हो गए हमारे। तो इसे बोलते हैं 4x4, क्योंकि एक बार में चार काउंट होते हैं। ठीक है।
और यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये रहा टाइम सिग्नेचर। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बट हमारा जो जनरली जितने भी हमारे डांस म्यूज़िक होते हैं वो सारे होते हैं 4x4 के अंदर। और एग्जांपल के तौर पे कोई भी गाना ले लो। एग्जांपल के तौर मैं एक काम करता हूँ, कोई गाना ऐसे आपको गुनगुना के सुनाता हूँ। 1 2 3। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए। अब ये स्लो लग रहा है, मैं ये चीज़ टेम्पो वाला ऑप्शन था जो हमारा, इसी से बढ़ा सकता हूँ। मुझे स्पीड बढ़ानी है गाने की, मैं होवर कर रहा हूँ इसके ऊपर और स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। मान लो मैंने रखा है इसको 120। इसको प्ले करते हैं 2 3। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को ना 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 ना। ये देखो कितना चल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये क्या है हमारा 4x4। अगर इमेजिन करो यही चीज़ 3x4 होती तो कैसे होती, मैं करके देखता हूँ। क्लिक करता हूँ और इस पर इधर जाके 3 लिख देता हूँ, एंटर। अब ध्यान दे, ओ देखो क्या हुआ, यहाँ पे पहले 4 काउंट थे, 4 पे डिवाइड हो रखा था, लेकिन अभी एकदम से जो 2 है वो खिसक के इधर आ गया कि 3, वो कह रहा है 3 काउंट होंगे अब एक बार के अंदर। अब वो खुद से बता रहा है उसको। तब मैंने 2 तक कंप्लीट कर दिया। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। अब इसमें कौन सा गाना आ सकता है, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहो भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जबान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारा क्या है 3x4 का पैटर्न है। ओके डन। और भी कोई गाना मैं बता सकता हूँ, जैसे तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, डू 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 डू। ये हमारे सारे 3x4 के पैटर्न्स हैं। 4x4 में जनरली हमारे डांस म्यूजिक होते हैं, जैसे कोई भी गाना ले लो तुम, फास्ट गाने जो हम इंजॉय करते हैं, डेस्पासीतो काइंड ऑफ कुछ भी, वो सब हमारे 4x4 में आते हैं। ओके इतना समझ आया, आगे देखते हैं। ये अभी हम बात करते हैं ऑडियो ट्रैक की। मैंने जैसे ऑडियो ट्रैक पर क्लिक किया तो अब नीचे ना कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑडियो इनपुट, कॉन्फ़िगरेशन, ऑडियो आउटपुट। और तो ये क्या भला है, इसको देखते हैं। ऑडियो इनपुट में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरा जो बेसिकली साउंड इंटरफेस कनेक्टेड है। अच्छा क्यूबेस में अगर आपका डायरेक्ट ये साउंड इंटरफेस नहीं आ रहा, आपने सपोज करो एक बढ़िया सा तड़कता भड़कता ऑडियो इंटरफेस ले लिया, आपने माइक ले लिया, सब कुछ हो गया, जैसे आपने क्यूबेस खोला लेकिन आपको कुछ शो नहीं हो रहा, तो वो शो कैसे होगा, आपको स्टूडियो में जाना है, स्टूडियो सेटअप। अब ध्यान देना यहाँ पर सबसे ऊपर आएगा ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो सारे के सारे हमारे को ऑडियो इंटरफेसेस दे रखे हैं कि मुझे क्या क्या कनेक्ट करने हैं। मतलब ऑब्वियसली जो मैंने ऑलरेडी इसमें कनेक्ट कर रखे होंगे ये वो सब है। मेरे पास है ऑडियो इंटरफेस RME का, तो मैंने इसको ACO फायरफेस USB के नाम से कर रखा है क्लिक, मतलब मेरा ऑडियो इंटरफेस का नाम ऐसा है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ऑब्वियसली स्विच। अब नीचे जाऊँगा तो ACO फायरफेस USB। मुझे अगर इसकी बेसिकली बफर साइज़ को कंट्रोल करना है, बफर साइज़ वो होता है कि सपोज़ करो मैं जैसे कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूँ, अभी देखो मैंने बफर साइज़ रखा हुआ है 128 सैम्पल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे देखो लेटेंसी क्या होती है भाई, इसमें देखते हैं। अभी मैंने रखी हुई 128। इसको इतना याद रखो कि जब भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है ना, कुछ भी रिकॉर्ड करना है अपने माइक के थ्रू या कुछ गिटार बजाना है, XYZ जो भी आप रिकॉर्ड या मिडी के थ्रू भी करना चाहते हो, तो आप इसे रखो 128 सैम्पल्स पर। उससे क्या होगा कि आपका जो PC की स्पीड है ना काम करने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इतना बढ़ जाएगी कि वो उसमें लेटेंसी कम हो जाएगी। अभी देखो जैसे मैं इस पर रखा हुआ है 128 पे, तो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है इनपुट लेटेंसी सिर्फ 3 मिली सेकेंड है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, 1 सेकेंड हम एक काउंट किया तो 1 होता है, तो ये 3 मिली सेकेंड की है, यानी बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब एक ह्यूमन डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम इतनी फास्ट काम करेगा। और जो अगर इमेजिन करो मैं यहाँ पे सिंगिंग कर रहा हूँ या कोई मेरा क्लाइंट है वो गाना गा रहा है,
दूसरे कमरे के अंदर, और उसको हेडफोन में आवाज़ जा रही है। लेटेंसी से ये मतलब होता है कि अगर जैसे वो बोलेगा हेलो माइक में, तो हेडफोन में क्या होगा, देखो माइक से आवाज़ आई, केबल के थ्रू, केबल के थ्रू आई मेरे ऑडियो इंटरफेस में, ऑडियो इंटरफेस से कनेक्ट हुआ डायरेक्ट, वो हमारे कंप्यूटर में गया, कंप्यूटर से उसमें ऑलरेडी ऑब्वियसली वो सारे सिग्नल्स यहाँ पे आए, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई, साथ के साथ ही वो वापस ऑडियो इंटरफेस में वापस गया, हेडफोन के थ्रू उस बंदे के कान में गया। तो ये जो टाइम लगा ना इतना सारा काम करने का, उसे बोलते लेटेंसी वाला। तो हम इसे कंट्रोल करते बफर साइज से। किसे करते, बफर साइज। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैंने भी रखा 128 सैम्पल्स। तो और अगर मेरे को मिक्सिंग करनी होगी, देखो मैं अभी आपको लोगों को करके हैंड टू हैंड दिखाता हूँ। मैं अगर क्या इस पे रख दिया मैंने और ओके कर दिया, तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा लेट आएगी। हेलो चेक 1 2 3, ओके ओके ओके। अभी जो मेरी आवाज़ आ रही है वो लेट आ रही है, मतलब कि मैं जो बोल रहा हूँ वो इंस्टेंट नहीं आ रहा। वापस से मैं इसको सेटिंग पे जाता हूँ, स्टूडियो में गया, स्टूडियो सेटअप, ऑब्वियसली ऑडियो सिस्टम से नीचे हमारा है ACO 5S USB, क्योंकि हम कंट्रोल पैनल यही से मतलब काम करेंगे, बेसिकली यही से सेलेक्ट करेंगे। और बफर साइज़ मुझे रखना है 128, जब भी रिकॉर्डिंग करनी है 128, और जब भी आपको मिक्सिंग मास्टरिंग करनी है तो आप ये 1000 या 2000 जितना आपका मैक्स आपका शो हो रहा है, किसी के कंप्यूटर में 1000 भी शो हो रहा होगा, किसी में 2000 सैम्पल्स भी, तो मेरा 2000 भी करता है शो, तो मैं इस पे रख सकता हूँ। ओके, अभी मैं वापस से बैक टू 128 पे आ जाता हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि लेटेंसी को कैसे डील कर सकते हो, सपोज करो, है ना। अच्छा, क्या होता है अगर मैं 2000 समथिंग रखता हूँ तो उससे क्या आएगा, मेरा कंप्यूटर स्लो वर्कआउट करेगा। स्लो वर्कआउट करेगा मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। स्लो से मतलब ये है कि उस पर प्रेशर कम पड़ेगा और वो काम रिलैक्स होकर अच्छा काम करेगा। जब भी मिक्सिंग करनी होगी, मिक्सिंग मास्टरिंग का कोई भी काम होगा, तब हम इसको सैम्पल्स को बढ़ा के काम करेंगे। उससे आपका PC जो होएगा वो ओवरलोड नहीं होएगा, और जितना कम सैम्पल्स पे काम करोगे वो सिर्फ रिकॉर्डिंग के पर्पस के लिए, अगर बाकी मिक्सिंग करनी है तो 2000 वगैरह। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे थे म्यूट चैनल की। ये क्या चीज़ है, सपोज कर मैंने T दबाया, उसने मुझसे पूछा कि ऑडियो इनपुट कौन सा लेना है। ऑडियो इनपुट लिया मैंने, मेरे वाला भी फ़िलहाल 2 है, सपोज कर मैं 3 ले लेता हूँ। ओके, अगला वो पूछ रहा है कि मोनो चैनल लेना है स्टीरियो। तो एक बात याद रखना, जितने भी आपको माइक से कुछ रिकॉर्डिंग करनी है वो हमेशा मोनो ही होगी। माइक हमेशा मोनो ही होता है, क्योंकि उसमें एक ही वायर लगेगी और एक ही के थ्रू। वैसे स्टीरियो माइक भी आते हैं, बट मेजोरिटी हमारी लाइन में कम यूज़ होते हैं। तो मोनो पे क्लिक किया, और तो यानी उसमें एक चैनल की इन्फॉर्मेशन है। मोनो का मतलब 1 चैनल जिसमें से एक चैनल में से आवाज़ आ रही हो, और स्टीरियो मतलब 2 चैनल जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों की इन्फॉर्मेशन हो, उसे बोलते हैं स्टीरियो। और मोनो जिसमें एक चैनल की इन्फॉर्मेशन हो। तो हमारे को ऑब्वियसली 1 चैनल सेलेक्ट करना है, मोनो। आउटपुट स्टीरियो आउटपुट चाहिए, ओके डन। अच्छा, नेम एग्जांपल के तौर पे रैंडम 1 डाल देता हूँ। अब वो पूछ रहे कितने काउंट ट्रैक्स चाहिए मुझे, इमेजिन करो मुझे लगे 8 कर दिए, ऐड कर देता हूँ। देखो एक साथ 8 ट्रैक बन गए मेरे, सबके नाम कैसे आ गए, 1 2 3, देखो ऐसे ही। तो इमेजिन करो, मैं म्यूट वाला ऑप्शन को देख रहे थे हम लोग, ये म्यूट है, ये म्यूट है, और ये वाला म्यूट है। तो इमेजिन करो मेरे पास 150 ट्रैक्स है, और उसमें से मैं कुछ भी म्यूट कर रखे हैं, और मुझे सबका म्यूट हटाना है एक बार सबका सुनने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस बटन को प्रेस कर दूंगा, सबका म्यूट एक साथ हट गया। वरना तो मुझे क्या करना पड़ता, इमेजिन करो ये था, तो मुझे पहले एक एक का म्यूट हटाना पड़ता ऐसे, फिर इसका म्यूट हटाता। म्यूट मतलब वो चैनल सुनाई नहीं देगा। सोलो मतलब सिर्फ वही चैनल सुनाई देगा और कोई भी नहीं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ देखो अभी मेरा टॉकबैक वाला चैनल सुनाई दे रहा है, और अगर जैसे ऐड करता जाऊँगा तो वो भी सुनता जाएगा, अगर इसमें कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो। ओके, सोलो का भी ऐसे ही काम है। मैंने ये 3 ट्रैक्स बना दिए सोलो के, अब मुझे सबका सोलो एक साथ ऑफ करना है, तो वही सोलो पे क्लिक कर दो, डन, हो गया काम। अच्छा, लिसन का ये वही डीएक्टिवेट ऑल लिसन वाला हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। ये है रीड का मतलब क्या है कि इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे
गा रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक डमी गा दी है, थोड़ी सी गा के दिखाता हूँ आप लोगों को। और अच्छा, रिकॉर्ड कैसे करना है, जैसे मैं उस चैनल पे क्लिक करूँगा, आर दबाऊंगा तो सी रिकॉर्ड एनेबल। और ये मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग मतलब कि कुछ सुनाई देगा, अगर ये ऑफ रहेगा तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा। जैसे अभी मैं बोलते बोलते तो करके दिखाता हूँ, हेलो सी, बंद कर दे, वो गायब हो गया था मेरी आवाज़। चलो मैं कुछ गा के ऐड करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। और जो रिकॉर्डिंग ये कैसे की मैंने, आर दबा के रिकॉर्ड एनेबल करना, सबसे पहले उस चैनल पे क्लिक करना, स्पेस बार मार के, या डायरेक्ट स्टार बटन दबा सकते हो, ये स्टार का बटन होता है ऊपर नम पैड पे, इसको 3 4 1 2। कभी जो बादल बरसे, मैं देखो तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दिया खुशियां सह लूं साथिया। ओके, मैंने ऐसे कुछ गुनगुनाया। अब ये इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, आगे देखते हैं। मुझे अगर इमेजिन करो इस पे कोई इफेक्ट लगाना है, कुछ भी लगाना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रिवर्ब आ रही थी ना, वो ऑटोमेशन हो जाए। ऑटोमेशन मतलब कि मैंने यहाँ कभी जो बादल बरसे, मैं देखो तुझे आंखें, अब वैसे मेरा आंखें है, आंखें पे एकदम से शी इफेक्ट करके एकदम बहुत सारी रिवर्ब आ जाए, तो वो सब चीज़ें हमारी रीड एंड राइट मोड में ही होगी। रीड एंड राइट ऑब्वियसली मैंने एक बार वहाँ से बटन दबा दिया तो सबके रीड राइट ऑन हो गए, बट हमारे को ऐसा करना नहीं है, प्लीज़ इसको ऑफ कर देना। जिसका रीड राइट करना हो, आपको राइटिंग ऑटोमेशन करनी हो, तो सिर्फ उसी चैनल का करेंगे। ये हम आगे स्टडी करेंगे कि कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये भी ना ट्यूटोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ओके, इसको क्लोज करते हैं। अभी ध्यान देना, चलो एडिट चैनल मैंने खोल ही रखा था तो उसी को देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में एक जगह है इंसर्ट की, राइट साइड में जगह है सेंड्स की। इसकी अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी थी, इंसर्ट वर्सेस सेंड्स, तो आप उसको देख सकते हो कि इसके बारे में मैंने बताया कि इंसर्ट पे कुछ लगाना, प्लगइन लगाना, कुछ भी लगाना, और सेंड्स में लगाने में क्या फ़र्क है। ओके, इंसर्ट्स में जैसे मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, अभी रिवर्ब लगा के दिखाता हूँ, वेट रिवर्ब सर्च करता हूँ, या फिर रुको, वलहाला, माय फेवरेट रिवर्ब। कभी जो बादल बरसे, मैं देखो तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। ओके, अब देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ रिवर्ब सा लग रहा है, ऐसे आवाज़ गूंजती हुई। इसको ऑफ करना हो तो इसके जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ पे क्लिक करा और नो इफेक्ट, अब देखो नॉर्मल क्लीन आवाज़। ओके, मुझे इसमें एडिट करना है तो कैसे कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करा, मुझे यहाँ पे कट करना है एग्जाम्पल के, ऑल्ट दबाया है ना, या ऑप्शन आप मैक में हो तो क्लिक सी लेफ्ट वाला डिलीट, ये काम आप कर सकते हो। आपको यही चीज़ बार बार सुननी है तो ये ऊपर देखो, हम ये वाला एरिया में गए, या पेंसिल वाला बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक किया और ड्रैग कर दिया यहाँ तक, मतलब 2 बार सुनने हैं मुझे। अब ये आपको कांग्रेस का हाथ दिख रहा होगा वोट डालने के लिए, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे ना तो देखो लूप ऑन हो गया। कभी जो बादल बरसे, मैं देखो तुझे, और यही बार बार रिपीट होता रहेगा, क्योंकि आपको कुछ बीट बनानी है, कुछ भी करना है, तो आप ये काम इजीली कर सकते हो। अब मुझे ये फालतू ट्रैक्स दिख रहे हैं, मुझे इनको डिलीट करना है, मैंने क्या किया, सिंपल इसे क्लिक किया और शिफ्ट दबाया, यहाँ तक कि मुझे सारे ट्रैक डिलीट करने हैं, तो शिफ्ट प्लस में डिलीट हो गया, गायब हो गए ट्रैक्स। आपका जितना भी ये जो एरिया होगा ना, जहाँ पे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो सोच समझ के डिलीट करना, वरना फिर टाटा बाय बाय। अब मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं इसको सेलेक्ट करके कटिंग भी कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मुझे नहीं समझ आ रहा, ऑल्ट दबा के
अगर मुझे कट करने हैं कुछ एरिया में। अच्छा ध्यान देना, ये जो कट्स हो रहे हैं देखो कितने बिल्कुल बीट पे हो रहे हैं सारे के सारे, वो ऐसा कैसे हो पा रहा है? आप ध्यान दोगे ना, यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन है। ग्रिड मतलब ये बेसिकली स्नैप करेगा खुद से। अब मैं यहाँ पे देखो इसके बीच में भी डिलीट कर सकता हूँ, ये यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, लेकिन जैसे मैं स्नैप ऑन करूँगा ना, इसका शॉर्टकट है जे, तो देखो सिर्फ बीट पे जाएगा। अब आप कहोगे कि यार यार मुझे तो इसके बीच में कट करना था, यहाँ कट करना है, तो यहाँ हो नहीं पा रहा ना, मैं इधर जा पा रहा ना इधर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इसको बीट वाले ऑप्शन से हटाकर अडेप्ट टू जूम जैसे क्लिक करोगे, सी अब मैं यहाँ पे भी डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये इन सब जगह मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। डन। आगे देखते हैं। और अगर बाहर पे होगा, मुझे सोचो मैं दूर से ही हूँ, मुझे यहीं से सिर्फ कट करने दे, तो देखो मेरे को 6 पे कट करना है, 7 पे कट करना है, तो मैं जैसे बाहर पे क्लिक किया तो देखो अब मैं सिर्फ 6 पे ही कर पा रहा हूँ, 7 पे ही कर पा रहा हूँ, 8 पे कर पा रहा हूँ, 9। ये आपका इजीली टू वर्क है। कुछ कॉपी करना हो, डिलीट करना हो, किसी चीज़ को कॉपी कैसे करते हैं, मान लो ये 10 वाला पार मुझे कॉपी करना है यहाँ पे 13 पे, तो 10 नॉर्मल उस पर कट किया, उस जगह पे सेलेक्ट किया, ऑप्शन दबाया या ऑल्ट दबाया, विंडोज़ के ऊपर आपको ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट दबा के ड्रैग। अभी ऑल्ट छोड़ा नहीं है मैंने, पहले क्लिक छोड़ूंगा फिर ऑल्ट छोड़ूंगा, तो वो तब कॉपी होगा। अगर इमेजिन करो मैंने सेलेक्ट करके ड्रैग किया, ऑल्ट दबाए दबाए, और मैंने ऑल्ट पहले छोड़ दिया, तो देखो वो वहाँ से गायब हो गया, वो कॉपी नहीं होगा, वो सिर्फ मूव होगा। मूव करना है तो ऐसे पकड़ के ड्रैग कर सकते हो, ऑप्शन से ड्रैग एंड ड्रॉप, ऐसा करके तो कॉपी हो जाएगा। डन हो गया हमारा, कटिंग हो गई। अब मुझे और भी ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे देखना, ये हमारा इजी टू वर्क है, सारा ऑटोमेशन पैनल है पूरा का पूरा। सेंस का करना है, डायनामिक करना है, ये बाद में स्टडी करेंगे, डीप स्टडी। ओके आगे देखते हैं। ये कुछ स्क्रोलिंग का ऑप्शन आ रहा है भाई, ये क्या आइटम है, आओ देखते हैं। इमेजिन करो मैंने प्ले किया, कभी जो बादल बरसे मैं देखो तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे आया था ना पेज, एकदम से पूरा स्क्रॉल हो गया था। अब इमेजिन करो यहाँ से प्ले करता हूँ मैं, अब ध्यान देना, 5 से करते चलो। आंखें भर के तू लगे मुझे पहली, ध्यान दिया पूरा पेज देखो स्क्रॉल हुआ, आंखें स्क्रॉल हो गया। तो ये जो ऑप्शन है, अगर मैं इसको ऑन करूंगा ये स्क्रॉलिंग तब होगी, अगर अब देखो अब नहीं होगी स्क्रॉलिंग। पहली बारिश की दुआ, अब स्क्रॉलिंग नहीं हुई। वो ऐसा क्यों, मैं वापस सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पेज स्क्रॉल को ऑफ कर रखा है। सी इसका शॉर्टकट है एफ। अब आप ड्रॉप डाउन के ना 2 ऑप्शन है यहाँ पे, इसके आगे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, उस पर क्लिक किया, स्टेशनरी कर्सर, मतलब क्या होगा, कर्सर पीछे का बैकग्राउंड मूव करता जाएगा। मुझे इरिटेशन होती है इसलिए मैं इसको ऐसे ऑफ रखता हूँ। देखो 1 2 3 पीछे का बैकग्राउंड स्क्रॉल हो रहा है, तो मुझे पीछे का बैकग्राउंड से इरिटेशन हो रही है इससे, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मेरा कर्सर स्टेशनरी ना रहे, तो मैं क्या करूँगा, इस पर वापस ड्रॉप डाउन पे पेज स्क्रॉल हो, मतलब अभी हम एक पेज पे है, तो सी अब जैसे 8 पे आएगा देखो पेज नया आ गया, नए पेज आ गए, तो ये चीज़ ये हमारी यहाँ से हो सकती है। अच्छा उसके आगे देखते हैं, छोटे से ऑप्शन है यहाँ पर, ये बेसिकली क्या है, इस वाले को कंबाइन कर देगा। इसका काम क्या है, इमेजिन करो मान लो मैंने ये कुछ इसमें गा रखा ट्रैक है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि ये कट हो जाए कुछ एरिया से, तो मैं रेंज सिलेक्शन टूल ले सकता हूँ। मान लो मुझे बीच में से कट करना है, ये सिंपल सेलेक्ट किया डिलीट, कितना ईजी था। वरना मुझे क्या करना पड़ता, 2 कट लगाने पड़ते, एक यहाँ पे ऑल्ट दबा के कट, एक यहाँ पे कट, फिर उसको पकड़ के डिलीट करना पड़ता। तो इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसके तरीके कैसे है इसको चलाने लगाने के, अगर आप खाली 1 दबाओगे तो आपका ये फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है ये आ जाएगा। जैसे मैं 2 दबाऊंगा तो रेंज सिलेक्टर आ जाएगा, देखो आ गया। 3 में हमारी है स्प्लिट टूल, 4 ग्लू टूल, और म्यूट टूल 7 से
तो ऐसे ही सो ऑन। अब ध्यान देते हैं, एक और ऑप्शन है इसको करने का। या तो मैं डायरेक्ट इसको चूज़ करूँ यहीं से, मुझे ग्लू करना है, मुझे म्यूट करना है, मुझे बेसिकली कंपाइल करना है, मुझे फ्लेक्स करना है, या कुछ भी एक्स वाई जेड। वॉर्पिंग का टूल था वो हमारा बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गलत गाया, टाइम से आउट गाया, तो उसको बीट बूट पे लाने के लिए सब काम आएगा, ये हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन इससे होगा। अब मुझे मुझे इस पर्टिकुलर एरिया को, एक तो अभी इशू क्या हो रहा है, ये बार पे बार बार हो रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसको हमेशा रखता हूँ अडेप्ट टू जूम, कि मैं जैसे जूम करूँ ना ये उसी अकॉर्डिंग काम करे। जैसे मुझे इतना डिलीट करना है, इतना डिलीट करना है, जैसे ये डिलीट करना है तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक और ऑप्शन है इसको, इनको सिलेक्शन टूल को करने का, राइट क्लिक किया, जैसे राइट क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे ऑप्शन आ गए। मान लो मैं इस पर होवर किया, अभी मैंने राइट क्लिक दबा ही रखा है, छोड़ा नहीं है, जैसे हटाऊंगा तो ये देखो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। वापस राइट क्लिक किया, नॉर्मल पे क्लिक करूंगा, मतलब बेसिक राइट क्लिक किया और छोड़ दिया तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। दोबारा करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक होल्ड कर रखा है अभी भी, मैं आगे मूव कर रहा हूँ, होल्ड करे करे मेरे को म्यूट करना है, देखो म्यूट का बटन आ गया, क्लिक म्यूट हो गया, राइट क्लिक छोड़ दिया, देखो एकदम से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। तो इतना आसान है इसमें फटाफट सिलेक्शन करना, ताकि आपको ईजी रहे। ओके डन, आगे देखते हैं। ये सारे टूल्स हमारे इसी तरह काम आएंगे। अब मुझे कलर करने हैं, तो भाई मुझे, क्योंकि मेरे को रंग पसंद है तो मैं चाहता हूँ सब फीका ना रहे, सब बढ़िया लगे, तो इसको सेलेक्ट किया, ये रंग का ऑप्शन है, देखो आप पेंट सब बना हुआ, पेंट ब्रश, पेंट पैलेट है सॉरी। मुझे ये कलर चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखो मैंने लाइट पर्पल सा कोई कलर ले लिया, आजकल ट्रेंड में है वैसे ये वाला कलर। ओके, अब मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ इसका भी कलर चेंज हो जाए, आई मीन मेरे चैनल का ये कलर चेंज नहीं होना अब तक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल दबाया, इस एरिया में जाके क्लिक कर दिया, तो सी मैं इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ, पूरा पूरा ट्रैक का कलर चेंज हो गया, चैनल का भी हो गया और इस ट्रैक का भी हो गया, डन, दोनों ऑप्शन हो गए। और मुझे ऐसे स्क्रॉलिंग करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल दबा के यहाँ पे माउस लेके जाओ, माउस का जो बीच वाला बटन होता है उसको स्क्रॉल अप करते जाओ, देखो कलर चेंज होते जाएंगे, जो सा पसंद आ रहा है वो रख सकते हो श्रद्धा अनुसार। ओके, ये हमारे हो गए कलरिंग के ऑप्शन। ये अब ध्यान देंगे, स्नैप टू जीरो क्रॉसिंग, ये बेसिकली स्मूथ ट्रांजिशंस वगैरह के काम आता है हमारा, कि बड़ा आगे हम इसको वैसे स्टडी करेंगे। स्नैप ऑन स्नैप ऑफ, ये भी हमने देखा था, ऑन ऑफ करना, मतलब कि इनके बीच में बेसिकली मैं मूव कर रहा हूँ तो देखो देखो ऐसे बीट्स के ऊपर ही जा रहा है, टिक 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 जितने भी हो रहे हैं स्नैप हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ स्नैप हट जाए तो इसको ऑफ करके मैं देखो इनके बीच में भी जा सकता हूँ, ये यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, तो ये फ़ायदा होता है, कंट्रोल जेड। ओके, अडेप्ट टू जूम ये भी हम देख चुके हैं। यहाँ ऑप्शन है, ग्रिड है, ग्रिड रिलेटिव, इवेंट्स, शफल, कर्सर, जनरली मैं इसे ग्रिड पे ही रखता हूँ, अडेप्ट टू जूम डन। ये क्वांटाइज के लिए ऑप्शन होता है, सपोज करो मैं मिडी में काम कर रहा हूँ, मुझे क्वांटाइज करना है, मेरी मान लो मैंने कुछ बीट बजाई है तो सब बीट्स पे नहीं है, थोड़ा हिला हुआ है, तो मैं क्वांटाइज का सेटिंग कर सकता हूँ कि 1/1, 1/2, 1/4। ये जब हम मिडी को पढ़ेंगे तब तब देखेंगे इसको। ओके, ऑब्वियसली ये तुम्हारे को बताया था वो वॉर्पिंग टूल, जो ये भी था इस टाइप का ही है वॉर्पिंग टूल, किसी चीज़ को वॉर्प करना, थोड़ा बीट पे नहीं है तो उसको बीट पे लेके आना, सपोज करो मैंने गाया गलत था, मेरी टाइमिंग गलत थी, तो उसे बीट पे मैं लेके आ सकता हूँ इस टूल की वजह से। अच्छा, क्वांटाइज पैनल को ओपन करना, उसकी सेटिंग्स को, ये वही, ये हम जब मिडी को स्टडी करेंगे ना आगे तो उस पर ध्यान देंगे। ऑब्वियसली अलाइनमेंट टूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है कि अगर मान लो आपने 4 ट्रैक गाए हैं सेम आवाज़ में, सेम चीज़ गा रखी है, आप चाहते हो कि थोड़ी, और लेकिन थोड़ी बहुत ना कमी है, क्योंकि प्रॉपरली आपके जो शब्द है वो मैच नहीं हुए। जैसे आपने कहा जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, अब एक लाइन गाई, सपोज करो उसी के नीचे सेम यही लाइन आपने 4 बार और गाई है, ताकि आपको बड़ा बिग साउंड चाहिए, कोरस की तरह साउंड चाहिए, तो थोड़ी बहुत हिला हुआ है, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दी, गम गम जो है वो शब्द सही नहीं आएगा, इमेजिन करो, तो इस टूल का काम आएगा। तो ये क्या करेगा, एक टूल से, मतलब बेसिकली एक ऑडियो की जितनी भी लेयर्स, जैसे उसमें गम बोला हुआ है तो अगले वाले जितने भी गम है ना उन सबको गम को मैच कर देगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है ये, अलाइनमेंट के लिए काम आता है।
ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अभी आप ध्यान देना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। बेसिकली ये वाला तो मैपिंग के लिए है, जो हम लोग एडिटर में जाकर कंट्रोल ऑल्ट ई दबाऊंगा, एडिटर टूल आ जाएगा, नीचे कोड पैड्स और मिडी मिडी रिमोट को। ये बेसिकली अलाइनमेंट के लिए काम आता है हमारे को, कि भाई हमारा जो मिडी कंट्रोलर है वो कौन सा है। देखो यहाँ पे भी मिडी सी बनी हुई है मैपिंग के लिए, ये भी वही है, एज इट इज़ वही खुलेगा। ओके, क्लोज करता हूँ, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, कंट्रोल ऑल्ट ई। ध्यान देंगे लेफ्ट साइड में एक चैनल है, ये चैनल है हमारा बेसिकली चैनल इन्फॉर्मेशन के लिए सारी, कि ट्रैक का नाम क्या है ना, टॉकबैक नाम है, उसके अंदर क्या क्या प्लगइन लगे हुए हैं, इंसर्ट्स, ओके, सेंड्स में क्या क्या लगा हुआ है, वो ये चीज़ें पोस्ट वाले, और म्यूट है, सोलो है, लिसनिंग के लिए है, एडिट करना है, पैनिंग करनी है। ओके, तो ये कंट्रोल क्लिक से कुछ भी रीसेट करना हो क्यूबेस में तो क्या होता है, मान लो मेरे को राइट पे आ गया और मेरे को सेंटर करना है और जल्दी करना है, तो सीधा कंट्रोल क्लिक, सेंटर आ गया। ओके, रीड राइट मोड ऑटोमेशन के लिए, रिकॉर्ड करना है एनेबल, तो वही सब चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अब ध्यान देना, छोटा सा एक और चीज़ रह गई हमारे यहाँ पे, ये तुम्हें चैनल दिख रहा होगा, ये छोटी सी गोल गोल सर्कल सा, इसका मतलब ये मोनो चैनल है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो अब ये स्टीरियो बन गया, यानी इसमें एल आर की इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक मोनो माइक से बोल रहा हूँ तो वो एल आर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। बट हाँ, इसका ये फ़ायदा है कि अगर मैं कोई प्लगइन लगाऊंगा जो जो मोनो से स्टीरियो बना देता है किसी भी चीज़ को, तो जैसे फॉर एग्जांपल डीले लगाता हूँ, डीले सर्च करी मैंने, मल्टी टैप डीले, ये क्यूबेस की इनबिल्ट है, ये क्यूबेस की इनबिल्ट है, ये क्यूबेस की इनबिल्ट है, देखो ये क्यूबेस की इनबिल्ट है, देखो ये क्यूबेस की इनबिल्ट है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 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 नेक्स्ट, कितनी बार रिपीट, नेक्स्ट। लोग गलत समझेंगे भाई। ठीक, इसमें लेफ्ट की भी इंफॉर्मेशन आ गई, राइट से भी चैनल की आ रही है आवाज़, और मैं इसको मिक्स नॉब में जाके इसको कम भी कर सकता हूँ, ये रहा मिक्स नॉब। ओके, परसेंटेज है ना, तो बेसिकली तभी अभी इससे मोनो चैनल को स्टीरियो बना दिया, तो ये काम आता है इसका। ओके, अभी मैं वापस से मोनो, तो मुझे स्टीरियो नहीं चाहिए, डन। राइट साइड में देखते हैं, ये हो गया हमारा चैनल वाला एरिया है ना, और राइट वाला कैसा है, कंट्रोल ऑल्ट और आर दबाएंगे, ऑब्वियस उसका मतलब राइट होता है, कंट्रोल ऑल्ट बी दबाएंगे बॉटम, कंट्रोल ऑल्ट एल दबाएंगे लेफ्ट चैनल। देखो करके दिखाता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एल, तो देखो लेफ्ट आ गया। अब ये वाला, इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ये इंस्पेक्टर टैब बोलते हैं हम लोग जनरली इसको। इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे सब चीज़ें हैं, तुम्हारे को किसी चैनल को लॉक करना है, किसी चैनल को, ताकि वो हिले ना कुछ भी, लॉक करा जैसे अब ये देखो, मैं इसको ड्रैग भी करूँगा ना तो ड्रैग नहीं होगा ये, कई बार हमसे गलती से ड्रैग हो जाता है कुछ और पता नहीं लगता, क्योंकि आपके पास 100 ट्रैक्स है तो आप गड़बड़ कर सकते हो, तो लॉक करना चाहो तो कर सकते हो। और फ्रीज़ करना हो भाई, ताकि इतना ज़्यादा सीपीयू इंटेंसिव ना रहे, क्योंकि कई बार आप जब मिड में काम करोगे ना, और आपका जो कंप्यूटर है वो बड़ा बेचारा बच्चा है, छोटा बच्चा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर नहीं है, तो उसके सिनेरियो में आप ट्रैक्स को फ्रीज़ कर सकते हो, ताकि उसमें वो बार बार लोड ना ले कंप्यूटर पे, ठीक है, फ्रीज़ हो जाएगा। ओके, ये सारे वही सेम, म्यूट, सोलो, रिकॉर्ड और रीड राइट है ना, लिसन, ये हमारे सारे इस तरह के चीज़ें। ओके, पैनिंग वही सेम सारे ऑप्शंस है एज इट इज़, राउटिंग के ऑप्शन कि इनपुट कहाँ से लिया, आउटपुट कहाँ पे जा रहा है, ये सब चीज़ें। ओके, क्वांटाइज के ऑप्शंस, विजिबिलिटी के ऑप्शन कि हमें ये ट्रैक लेफ्ट में दिखाई दे, राइट में दिखाई दे, उन सब चीज़ों के काम है। सपोज करो जैसे स्टीरियो वाला ट्रैक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो ये राइट साइड में भाग जाएगा, तो ये सब काम के लिए ये विजिबिलिटी जोन, इंस्पेक्टर जोन वापस आते हैं हम लोग। ओके, ट्रैक जोन एडिटर, कंट्रोल ऑल्ट ई गायब करने के लिए, स्टीरियो ट्रैक बन गया है अपने आप। ओके, डन। और राइट साइड का देखते हैं, राइट साइड का जो हमारा पैनल है इसमें कई सारे ऑप्शन है, एक होता है VSTi, एक होता है मीडिया, कंट्रोल सेंटर और मीटरिंग, ये सब काम के लिए। अभी VSTi का क्या मतलब है, सपोज करो मुझे कुछ पियानो चाहिए, तो मैंने इस पे ऐड पे क्लिक किया, तो देखो बहुत सारे पियानोज वगैरह सब कुछ है मेरे पास। ये सारे थर्ड पार्टी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो यानी जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास प्रेजेंट नहीं होते रियल लाइफ में, उसे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट ही बोलते हैं।
क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज ने तो क्या किया है, बहुत सारी ऐसे प्लगइन्स बना दिए। जैसे पियानो, सपोज मेरे पास पियानो नहीं है रियल में, लेकिन मेरे को फिर भी वैसा पियानो की साउंड चाहिए, तो मैं बस क्या करूँगा, सेलेक्ट किया वो प्लगइन और ऑल मीडी इनपुट, स्टीरियो आउट, नेमिंग करनी है तो कर दो। अभी वैसे पियानो कर ही देता हूँ यार मैं। जैसे एंटर किया, एक प्लगइन आ गया, मुझे प्ले करना है इसको, मॉनिटरिंग का बटन ऑन करना पड़ेगा तब सुनाई दे सकेगा। जैसे है ना, गंदी सी साउंड आ रही है अभी तो। ओके डन। तो ये काम आता है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के काम है सारे। मीडिया में क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी तुमको कई चीज़ें दे रखी है, एफएक्स चेन प्रीसेट, प्रीसेट्स वगैरह के लिए। प्रीसेट फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ मैं, देखो यहाँ से बैक आ गया, ये वाले बैक वाले बटन से। तो इसमें सारे लूप्स वगैरह चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे जो क्यूबेस की तरफ से लूप्स आते हैं, ये सारे वो सब है। रैंडम एग्जांपल के तौर पे क्लिक करता हूँ किसी पे, ओके से। तो ये सब चीज़ें हमारी लूप्स में आ गई, ओके डन। अच्छा, कंट्रोल सेंटर में बेसिकली सामने वाले हेडफोन में आवाज़ जा रही है, ऑन ऑफ करनी है, उसके क्लिक्स ऑन करने हैं हेडफोन्स के, और या फिर हमारे क्लिक ऑफ हो जाएगा लेकिन हेडफोन में ऑन रही है, सारे काम यहाँ से हमारे कंट्रोल रूम से हो जाएंगे। मोनो चैनल, मोनो सुनना है मुझे, स्टीरियो सुनना है, तो ये सब चीज़ों के लिए, मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए सब काम आता है। ओके, मीटरिंग मतलब कि मेन हमारा पीक वैल्यू भी क्या जा रही है। मीटरिंग मतलब कि जैसे अभी बहुत ज़्यादा लाउड सिग्नल जा रहे हैं, आई गेस बहुत ज़्यादा वॉइस हो रखी है मेरी इसमें। अभी कितना पीक जा रहा है, हेलो चेक, माइनस, ओ भाई साहब 10 का पीक है, 12 का पीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है अभी, तो मुझे इसको कम करना था। लेट्स सी, अभी बहुत ज़्यादा लाउडनेस है इसकी, हेलो चेक 1 2 3, अभी -2 का पीक ही जा रहा है वैसे। हेलो हेलो चेक 1 1 1 1, हेलो 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 हेलो, ओके डन। कोई नहीं, इसको बाद में सेट करता हूँ। ओके, ये हमारे हो गए राइट पैनल। बॉटम पैनल में हमारे कई सारे ऑप्शंस हैं। मिक्स कंसोल, मिक्सिंग करनी हो तो यही कि ये ईजिली एक छोटा सा मिक्सर खुल जाता है। वन इसका बड़ा तो शॉर्टकट है अपना F3 दबाएंगे तो फुल साइज हमारे को सब चीज़ें व्यू दिखाई देगा। इसको डिवाइड कर सकते हैं एरिया में, ओके। मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो इसका ये शॉर्ट में खुल जाएगा। अगर मुझे यही इंसर्ट करने हैं तो मैं इस पर जा सकता हूँ, प्लगइन लगा सकता हूँ, सारे के सारे यहीं पे सेंड्स जा सकते हैं मेरे। तो एक शॉर्ट के लिए खुला हुआ है। कंट्रोल ऑल्ट बी ऑब्वियसली। बॉटम तो मिक्स कंसोल। पहला अगला है एडिटर। जैसे सपोज कर मैंने कुछ रिकॉर्ड किया, मैंने गलत, थोड़ी मेरे को ट्यूनिंग करनी है, वोकल की मैनुअल ट्यूनिंग करनी हो तो वो सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे। सैम्पलर कंट्रोल, और ये जब हम कोई सैम्पलिंग करेंगे तब काम आएगा। मिडी कंट्रोल, मिडी रिमोट ऑब्वियसली मेरा जो मिडी कंट्रोलर है। कोड पैड, मुझे कोड बजाने नहीं आता लेकिन मेरे को फिर भी कोड करने हैं, तो जैसे तो इसमें बजे बजाय कुछ बहुत सारे कोड्स हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई मैं चूज़ करता हूँ, मान लो मैं मेजर स्केल चूज़ करता हूँ, ये मैंने अपना बना रखा है। अब देखो सारे के सारे मेजर वो आगे, जैसे जो मेजर में लगते हैं, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डी से, ठीक है। तो जैसे कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को, तो ये जब हम कोड अभी स्टडी करेंगे ना तो तब बनाना सीखेंगे, कोड पैड के थ्रू गाने कैसे बना सकते हैं। ओके, कंट्रोल ऑल्ट ई हटा बंद करने के लिए एडिटर को, डन। आई गेस ये हमारा छोटा सा इंटरफेस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक और ऑप्शन भी है, जैसे F5 दबाएंगे तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, लूप्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। सी, जैसे मुझे कोई भी लूप्स वगैरह, मेरा पूरा फोल्डर्स वगैरह है ये सारे के सारे, तो मैं सुन सकता हूँ। कोई लूप्स इंपोर्ट करने हो मुझे, एग्जांपल पूर्वांग लूप्स, ढोलक लूप्स, कुछ होगा, बहुत सारा डेटा होगा। एक मिनट यहाँ से हटा देता हूँ। तो लूप्स इंपोर्ट करने के लिए हम लोग F5 का यूज़ कर सकते हैं। ये हम स्टडी करेंगे आगे।
आई गेस इतना समझ आ गया होगा, बेसिक सा इंटरफेस। यहाँ से नीचे का प्ले बटन, स्टॉप, रिकॉर्ड, एनेबल, लूप करना, एक्टिवेट, देखो ये सारे नीचे के शॉर्टकट्स भी भाई एज इट इज़ दे रखे हैं। क्लिक ऑन करना, क्लिक का क्या है, सी, सी शॉर्टकट है। जैसे मुझे क्लिक आवाज़ सुनाई दे, अभी देखो मैंने ऑफ कर रखी है, जैसे मैं सी दबाऊंगा 1 2 3, तो ये शॉर्टकट है इसका। ओके डन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।